जोहर एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संथा व्लॉगर। और ये व्लॉग मेरा सैटरडे का है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, जो कि मैंने इससे पहले ही अपलोड कर दिया है। और मैं ये व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने पार्ट 1 को छोड़ा था। सो हम लोग रेडी हो चुके हैं और लिफ्ट में थोड़ी सी सेल्फी वगैरह ले रही थी मैं अपने बड़े बेटे के साथ। वो हमेशा ही कैमरे के सामने कंफर्टेबल हर बार नहीं होता है, सो वो थोड़ा सा शाई फील भी करता है। और ये देखिए मेरी ड्रेस है। और मैंने पार्ट 1 में आपसे पूछना भूल गई थी, मेरी ये ड्रेस आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद ये देखिए अनी अपनी कार निकाल चुके हैं और अब हम गाड़ी में बैठने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। सो मैं इस बार पीछे वाली सीट में बैठ रही हूँ, क्योंकि अब काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि मेरे कुन्नू को मतलब कि लगा हुआ है कि मैं आगे बैठूँगा पापा के साथ, आप पीछे बैठो। सो वैसे भी होता ही है कि जब बच्चे हो जाए तो उसके बाद बच्चे मम्मा की सीट ले ही लेते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए हमारी सवारी निकलने के लिए तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो बता दो कि कहाँ जा रहे हो। सो मैं बता ही देती हूँ कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज मैं जा रही हूँ वैधवन पार्क, यस, जो कि नोएडा में है। और काफ़ी टाइम से प्लान था कि जाना है एक बार वैधवन पार्क देख के आना है, क्योंकि मैंने ये इंस्टा पे भी बहुत वायरल हो रहा था ये वैधवन पार्क नोएडा में। और मेरी कज़न्स वगैरह फ्रेंड्स जो कि जानते हैं कि मैं ब्लॉग करती हूँ, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि दी आप इधर जाओ, एक बार एक्सप्लोर करो यहाँ का। तो इसलिए काफ़ी टाइम से प्लान था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इस बार हम जा ही रहे हैं तो मैं एक्सप्लोर करके ही आ जाती हूँ। लेकिन आगे जाके थोड़ा सा चेंजेस मिला हमें, जो कि आपको मेरे आगे ब्लॉग देखते जाइए, स्किप मत करना, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। सो अब देखिए, अब हम ये नोएडा में एंट्री कर चुके हैं। और नोएडा में जैसा होता है, अब नोएडा हो या दिल्ली हो तो वहाँ तो आपको ट्रैफिक मिलना ही है। और देखिए आज मैंने बहुत सिंपल सोबर मेकअप किया हुआ है। सो आज मैंने डिसाइड किया हुआ है कि आज मैं अपना मेकअप घर जाके रिमूव नहीं करूँगी। आज मैं अपना छोटे से 2 व्लॉग बनाऊँगी, जिसमें एक अपना ये मेकअप का बनाने वाली हूँ कि इसमें मैं क्या प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है। और ये देखिए मतलब कि आजकल ना हर जगह ये देखने को मिलेगा आपको, मतलब दिल्ली में भी और नोएडा में तो आपको ओवरऑल हर जगह मिलेगा। मतलब कि इतनी सुंदर वॉल पेंटिंग किए हुए ना कि मतलब देख के ना मज़ा आ जाता है। मतलब पहले क्या होता था कि आप गाड़ी में बैठो सिर्फ म्यूज़िक एंजॉय करते थे, लेकिन आजकल का टाइम चेंज हो गया। मतलब आजकल हर जगह मतलब कि ये वॉल पेंटिंग किया हुआ है, तो मतलब कि आप म्यूज़िक के साथ ये पेंटिंग भी इंजॉय करो तो बहुत मतलब मज़ा आ जाता है। मतलब आंखें मतलब कि ऐसी थकती नहीं है। और ये देखिए ये मेट्रो लाइन है, और मेट्रो लाइन की ये पिलर पे भी ऐसे ही वॉल पेंटिंग किया हुआ है। मतलब ये सब देख के ना एक बार मेरा मन होता है कि काश मैं उतर जाऊं और यहाँ पे खूब सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराऊं, बट पॉसिबल नहीं होता है। ये तो अब रोड है, बट क्या करें। सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको मैं ये थोड़ा सा इंजॉय कराती हूँ। मतलब कितना अच्छा, मतलब कि हर जगह आपको वॉल पेंटिंग मिलेगा। और ऐसी वॉल पेंटिंग मुझे भुवनेश्वर में भी मिला था, जो कि मैंने भुवनेश्वर के ब्लॉग में डाला भी था, जो कि बहुत अट्रैक्टिव पार्ट बन जाता है कि मतलब आप पूरे रास्ते जाओगे, अलग अलग पेंटिंग देखोगे। और ये देखिए मतलब कि अभी नोएडा मतलब इतना डेवलप हो चुका है, आप काफ़ी नाम से नोएडा जाना जाता है, ईस्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मतलब काफ़ी सारे। सो ये हम जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ पे ये मॉल वगैरह बन रहे थे। ये भी एक मॉल है, लेकिन आपको देखो देखने से क्या लग रहा है, लग नहीं रही है जैसे कोई स्कूल हो। मतलब मुझे तो ये स्कूल कॉलेज जैसा ही लग रहा है। मतलब इसकी जो कलरिंग है बिल्कुल प्ले स्कूल वाले टाइप लग रहा है। पूरे रास्ते ही हमें ऐसे ही देखने को मिला। मतलब हर मेन रोड पे ऐसे ये कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम चल रहा था मॉल का। और ये ऐसे नोएडा आप जाओगे ना तो आपको ऐसी ही ये बिल्कुल ऊंची ऊंची ये बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, जो कि मतलब 23 फ्लोर तक होता है, 25th फ्लोर तक होता है ऐसे। मतलब कि आपको 25th से कम तो मिलेगा ही नहीं। और ये देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए, और जब देखा तो सीरियसली मतलब हम थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की जगह ही नहीं थी। मतलब कि आप देखोगे वन साइड पार्क था और उसके अनदर साइड ये ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई थी, ये मतलब अपार्टमेंट्स थे ये सारे। और मतलब पार्किंग के लिए कहीं पे भी कोई स्पेस ही नहीं था। मतलब कि हम
ढूंढते रह गए। हमने सोचा आगे मिलेगा पार्किंग, और हम ये सोच के गए थे कि पार्किंग के लिए कहीं ना कहीं कहीं तो कुछ तो थोड़ी सी स्पेस मिलेगा, बट नो, मतलब कि हर मतलब पूरे एक साइड में ये पार्क बना हुआ है तो दूसरे साइड में ये सारे अपार्टमेंट्स बने हुए थे, और उसके मतलब गेट के सामने आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो। और जो साइड में थे, जो पहले से वहाँ लोग पहुँचे हुए थे, उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी। मतलब हम पूरे रास्ते ऐसे ही ढूंढते रह गए। आप ये देखो, इस साइड जो दिख रहा है आपको, ये वैधवन पार्क ही है, और इसका रश देखो। मतलब हम हर जगह यही सोच के चल रहे थे कि हमें मतलब कि पार्किंग मिल जाएगा, बट नो, मतलब कि ये देखिए, वैधवन पार्क की एंट्री से हम गुजरते हुए गए। सो मतलब हम सोच रहे थे कि पहले यहाँ पे उतर जाते हैं मैं और बच्चे, फिर बाद में हमने सोचा कि पता नहीं पार्किंग आगे मिलेगी कि नहीं। काफ़ी लंबी टाइम से मतलब कि हम ये गाड़ी स्लो स्लो ड्राइव कर रहे थे कि मतलब हमें पार्किंग मिल जाएगा, बट नहीं। और उस टाइम रश भी ज़्यादा होता जा रहा था, क्योंकि अराउंड उस टाइम 7:30 या 7:15 कुछ हो रहा था, और 8 बजे से यहाँ पे वो वाटर म्यूज़िक शो, मतलब कि लाइट शो स्टार्ट होता है वहाँ पे, तो इसलिए पहले से ही वहाँ रश मिलनी शुरू हो गई थी। और मतलब हम ऐसे करते करते, आप बिलीव नहीं करोगे कि पार्किंग ढूंढते ढूंढते हम मेन रोड पे आ गए। अब हमें पीछे तो जाना नहीं था। हमने कहा कि अब हम पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि मतलब पार्किंग के लिए जगह था नहीं। तो हम लोग मतलब वैधवन पार्क से सिर्फ गुजर के गए। हम सब भी काफ़ी डिसअपॉइंट हुए कि हम देख नहीं पाए, और हमने फिर डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम हम मतलब कि कैब उबर से आएंगे, हम अपनी कार से नहीं आएंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो भी दिल्ली में नोएडा में रहता है वो प्लीज़ अपनी खुद की कार लेके ना आए तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, मेट्रो यूज़ करें इसी से ही। क्योंकि आप अपनी कार से अगर आओगे, अगर आप मान लो आप अर्ली आफ्टरनून में भी पहुंचोगे, तो भी आपको इतनी धूप लगेगी कि मतलब आपका मन ही नहीं करेगा कि आप इतनी धूप में क्या करोगे। विंटर का अलग वो बात होती है, लेकिन विंटर आने में काफ़ी टाइम है। तो इस समर में तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी आओ, अपने ट्रांसपोर्ट में मत आइए, आप अपना ऑटो कीजिए, उबर कीजिए, जो भी जिसमें वह वही बेस्ट है। और ये देखिए, हम रिटर्न आ रहे हैं, उसी रास्ते से रिटर्न जा रहे हैं जहाँ से मैंने आपको दिखाया था ये वॉल पेंटिंग, मतलब कि कितने ब्यूटीफुल लग रहे थे। और मतलब कि रात होती जा रही थी तो और भी मतलब कलरफुल, मतलब बहुत लाइट सब दिख रहा था, तो बहुत अच्छा दिख रहा था। और अब हमें घर वापस तो जाना नहीं था, हमें डायरेक्ट। और फिर उसी बीच में मेरी ये कज़न की कॉल, वीडियो कॉल आई, तो मैं उससे बात करती। इसको आपने पहचाना ही होगा, ये मेरे एक व्लॉग में भी थी, जब वो आई हुई थी थोड़े टाइम के लिए दिल्ली नोएडा घूमने के लिए, तब के व्लॉग में ये है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो व्लॉग डाल दूँगी, आप चेकआउट कर लेना, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये मेरी झी है, मीन्स मेरी बुआ है, हम अपने संताड़ में बुआ को झी बोलते हैं। उनके साथ भी मैं थोड़ी सी बात कर रही थी, क्योंकि उनके साथ जब मैं लास्ट टाइम भुवनेश्वर आई थी तो मिल के नहीं गई थी, तो वो थोड़ी सी नाराज़ हो रही थी। और देन हम अपने घर के पास ये मार्केट में पहुंच गए, जहाँ पे मुझे अपने बेटे के लिए यूनिफॉर्म लेना था। तो मैंने सोचा कि चलो यूनिफॉर्म ले लेते हैं। और ये वो शॉप है जहाँ पे मतलब आपको A to Z मिल जाएगा एक्सेप्ट बुक्स। और देन उसके बाद मैंने अपने बच्चे के लिए ये यूनिफॉर्म ले लिया, और उसके बाद अब हमारा प्लान बना, क्योंकि 8:30 8:45 हो चुका था। तो और पहले से ही प्लान था कि हम बाहर ही आज डिनर करेंगे। मैं और मेरे बच्चों को तो मतलब रेस्टोरेंट से ज़्यादा ये बाहर का स्ट्रीट फूड खाना ज़्यादा पसंद है। अगर आप भी मेरी तरह ये स्ट्रीट फूड लवर हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करो, और आपको स्ट्रीट फूड में क्या खाना पसंद है ये भी बताना मुझे। तो ये एक कॉर्नर पे हम पहुँचे, जहाँ पे सबसे पहले हम मेन्यू देख रहे थे कि मतलब कि जो मतलब बच्चे खाते हैं वो चीज़ हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन तो यही होता है कि बच्चे क्या खाएंगे, क्योंकि हम बड़े तो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चे थोड़े मेरे हैं कि नहीं ये खाना है, तो वही था। और आप देखिए, ये जो मेरे साइड में ये जो वॉल प्रिंट हो रखा है, मतलब कितना अच्छा दिख रहा है। मेरा मन हो रहा था कि मैं वहाँ पे जाके थोड़ी सी अपनी 1-2 पिक्चर्स क्लिक कराऊं, बट वहाँ पे काफ़ी सारा रश था, तो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। और ये मैं आपको ऊपर इसलिए दिखा रही हूँ, ये ना एक
क्या बोलते हैं, टोकरी बनी हुई थी बांस की, मतलब कि बहुत अच्छा। हमारे सांताड़ में से इसे खंची बोलते हैं। अगर मैं सही बता रही हूँ कि हमारे सांताड़ में से खंची बोलते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और गलत भी बोल रही हूँ तो भी मुझे बताना कि मैं सही बोला कि मैंने गलत बोला। ये मैंने, और ये देखिए मेरे हर साइड, मतलब ये पूरी लाइन स्ट्रीट फूड कॉर्नर ही था। और मतलब कि अब मैंने सोचा कि चलो आपको थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ ओवरव्यू। ये देखिए इस कैफ़े का नाम मुस्टैच कॉफ़ी, यस। और ये देखिए इस तरह का, मतलब कि जो पेंट किया हुआ है, मुस्टैच भी बहुत स्टाइलिश बनाया हुआ है। और ये देखिए चारों तरफ ऐसे ही, मतलब हर टेबल बुकड थी, तो मतलब इसलिए मुझे वहाँ पे जाके थोड़ा सा, मतलब कि फ़ोटो क्लिक करने में थोड़ा सा शाय लगा। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे बच्चे ने छूटते ही फ्रेंच फ्राइज़ ही खाना है। वो मेरे दोनों बच्चों का फेवरेट है, मेरे छोटे वाले का तो ज़्यादा ही फेवरेट है। सो हमने कहा कि चलो ठीक है, जब तक ये खाओ, तो बाकी भी हमने ऑर्डर करा लिया था। और ये है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा भी ये मेरे छोटे बेटे ने ही ऑर्डर कराया था, और वो पिज़्ज़ा भी सारे नहीं खाता, वो सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ वाला ही खाता है, जैसा कि आपने अभी देखा। मतलब लॉट्स ऑफ चीज़ विथ चिकन और पनीर, इसी के साथ वाला ही पिज़्ज़ा, वो ऐसा फ्लेवर वाला ही पिज़्ज़ा खाता है। और अगर उसमें वेजिटेबल्स हो तो वो नहीं खाता है। और ये देखिए कितना सारा चीज़ था, मतलब आपके मुंह में भी पानी आ गया ना, आ गया ना, सच बताओ कमेंट में जल्दी से मुझे बताओ। और फिर मैंने अपने लिए ये मोका ऑर्डर किया, जो कि बहुत ही टेस्टी भी लग रहा था, मुझे अच्छा भी था। आप मेरा मतलब का फेस एक्सप्रेशन देख के समझ ही गए होंगे कि ये मुझे कितना पसंद आया। और मेरे बेटे ने अपनी प्लेट में मंगवाया था ये वाइट सॉस पास्ता, तो ये अच्छा भी लग रहा था। अब वो भी, मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि मम्मा मुझे क्या लेना चाहिए, तो मैंने कहा कि ठीक है, आपको वाइट सॉस पास्ता ज़्यादा पसंद है, आप वही लो। और मैं भी टेस्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे भी था कि मैं टेस्ट करूं, और कुछ अलग लगेगा तो फिर मैं घर में जाके उसे ट्राई करूंगी। और वैसे भी मुझे शौक भी है कि अगर मैं बाहर कुछ ऐसा नया खा लूँ तो फिर मैं उससे यूट्यूब में सर्च करती हूँ क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उसके बाद फिर मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ। और ये लास्ट स्लाइस था जो कि मेरे छोटे कुन्नू ने ही ले लिया। और मैं यहाँ अपने वेट कर रही थी, अपने ऑर्डर का वेट कर रही थी कि मेरा ऑर्डर कब आएगा। सो यहाँ मेरा बच्चा ये वाइट सॉस पास्ता खा रहा था, तो बोल भी रहा था कि मम्मा आप मेरा शेयर कर लो। बट मैंने कहा नहीं, आप अपना टमी फुल करो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगी। अनी और मेरा अलग अलग प्लेट था, हमारे दोनों का सेम नहीं था। ये है मेरा ऑर्डर, और इसका नाम है राइस प्लस नूडल मिक्स। अब ये भी मैं एक्चुअली सच बताऊँ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने राइस सेपरेट खाया है, नूडल सेपरेट खाया है, बट राइस प्लस नूडल मिक्स ये मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो, कुछ सुनने में बोलने में भी अलग लग रहा है, तो मैं अपने कुन्नू को भी टेस्ट करा रही थी। तो उसको तो बस थोड़ा सा ये ऑनियन के क्या मिल गया, तो बस उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं खाना है, ये आपके में वेजीज भी मिला हुआ है। तो इसे मैंने ही ज़्यादा इंजॉय किया, मेरे बड़े बेटे ने बस 1 स्पून जैसे खाया। और जहाँ तक टेस्ट की बात है, एक्चुअली ये अच्छा लग रहा था। सो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे नेक्स्ट अपने किचन में ज़रूर, मतलब कि इस डिश को ट्राई करूँगी। और ये अनी ने अपने लिए एक को पता नहीं कौन सी ड्रिंक थी, ये मुझे भी नहीं पता था। और मेरा मौका तो मेरे बच्चों ने टेस्ट कर करके ख़त्म कर दिया था, तो मैं फटाफट से क्या कर रही थी, मतलब खा रही थी जब तक अनी वहाँ गए थे, और फटाफट से एक सिप ले लिया मैंने कि ये कैसा टेस्ट है। और एक्चुअली वो लेमन जैसा कुछ टेस्ट लग रहा था। और अनी के सामने मैंने इसलिए नहीं सिप किया, नहीं तो अनी बोलते हैं मुझे, हाँ मेरा पी रही हो तुम, अपना तो पी नहीं रही हो। और ये देखिए अनी ने अपने लिए स्प्रिंग रोल ऑर्डर कराया था, जो कि अन्नी मतलब कि ऐसे ये स्ट्रीट फूड जंक फूड के ज़्यादा मतलब कि क्रेज़ी नहीं है। जो है मुझे और मेरे बच्चों को ही होता है, क्योंकि खाना है और फिर उसके बाद घर में ट्राई भी करना है, वो मेरा एक अलग ही पैशन रहता है कि हाँ खाते हैं और बना के भी देखूँगी। सो अन्नी ने इसमें से भी ये 3 और 4 पीस लिया, और उसके बाद फिर हमें दे दिया। और फिर लास्ट मेरे बच्चे ने ये ऑर्डर कराया, ये ग्रिल बर्गर, क्योंकि मेरे बच्चे को था कि मुझे ग्रिल बर्गर भी खाना है। तो आज पता नहीं अनी कौन से मूड पे थे, पता नहीं अनी आज मना ही नहीं कर रहे थे बच्चों को कि हाँ मत खाओ करके। शायद इसलिए क्योंकि हमारा ये वैदवन पार्क जाने का प्लान बच्चों का भी था। बच्चों को क्योंकि मैंने यूट्यूब में दिखाया था, इंस्टा में भी दिखाया था, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, वाओ लाइट शो भी होगा तो मज़ा आएगा। तो मैं भी एक्साइटेड थी, बट हमारा वही प्लान बना भी। और उसके बाद तो जब जैसा हमने देखा, पार्किंग नहीं मिला हमें, और पार्किंग ढूंढते ढूंढते हम लोग बिल्कुल में
मेन रोड पे आ गए। तो फिर उसके बाद हम सारे थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, तो इसलिए हमने कहा कि चलो अब बाहर पूरा जी भर के खाते हैं। और इतना सारा हमने खाया ओनली ₹1040 में, मतलब कि बिल्कुल अफोर्डेबल था ये, मतलब कि 1040 में इतना कुछ खाना, ये तो मतलब कि एक था कि हाँ अच्छा है, मतलब कि हमें अच्छा भी लगा, क्योंकि आप बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको इतने में आपको इतना सारा नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई हमें ये पसंद है कि स्ट्रीट फूड खाना हमें ज़्यादा प्रेफर करता है कि जी भर के जितना चाहे खाओ आप। देन उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए, और फिर उसके बाद मुझे मेरे बेटे को थोड़ा सा मीठा खाने का क्रेविंग हुआ कि यार कुछ मीठा खा लेते हैं। सो हम वही ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे मीठा खाने को कुछ मिलेगा या पेस्ट्री शॉप होगा। सो हमें ढूंढते ढूंढते ये एक पेस्ट्री शॉप छोटा सा मिल ही गया, और यहाँ हमने ये रोज़ कप केक और एक और कप केक मंगाया था। दो ही लिया था क्योंकि मुझे और मेरे बड़े बेटे को ही खाना था, अनी को कोई शौक नहीं है, अनी का टमी वैसे ही फुल था। और मेरे कुन्नू को तो मतलब टमी इतना फुल था कि उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था कि वो कुछ मीठा खाए, तो उसने अपने लिए एक मिकी माउस ले लिया। और मतलब कि बाहर जाओ और कुछ टॉय ना खरीदो, क्योंकि मेरा कुन्नू का था कि हम पार्क नहीं जा पाए तो चलो हम मॉल चलते हैं, बट हमने मॉल, हम तीनों ने मना कर दिया कि नहीं मॉल नहीं जाना है, हमें वहाँ पे बोर्ड लगता है तो हम बाहर जाएंगे। तो थोड़ा सा वो भी हो रहा था कि नहीं मॉल नहीं लेके जा रहे हो मुझे, क्यों नहीं। तो हमने कहा नहीं आप स्ट्रीट फूड खाने चलते हैं ना, आप जितना चाहे खाओ। तो वो भी लिया, और फिर उससे मौके पे चौका मिल गया कि चलो पेस्ट्री तो मम्मा ले रही है और यहाँ पे टॉय भी मिल रहा है, तो बस अपना मनपसंद मिकी माउस एक उठा लिया और हम लोग निकल पड़े अब फाइनली अपनी घर की तरफ। और आप सोच रहे होगे कि ये इतना हिल क्यों रहा है, एक्चुअली ये मेरा छोटा बेटा रिकॉर्ड कर रहा था और वो आगे बैठा हुआ था, क्योंकि आगे बैठने का ही शौक चढ़ा हुआ है मेरे बेटे को। और ये देखिए कितना एक्साइटेड कि वाह मुझे मिक्की मिल गया, मिक्की मिल गया। सो मैंने कहा कि चलो हैप्पी हो गए, क्योंकि मैं तो नहीं ख़रीद के देती, और मुझे लगता है कि इतने टॉय है, इतने सारे सॉफ्ट टॉय हैं, आप क्या करोगे। तो बट नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको तो लेना ही है। सो हम लोग फाइनली घर पहुंच गए, और फिर मैंने सोचा कि चलो कल संडे है, आज सैटरडे है, तो कल की कोई टेंशन नहीं है, बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स का तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपनी ये ड्रेस भी चेंज नहीं करूँगी, मेकअप भी रिमूव नहीं करूँगी, आज मैं अपनी 2 न्यू व्लॉग बनाऊँगी, जिसमें मैंने सोचा कि आज मैं अपना मेकअप का भी एक बताऊँगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, दूसरा अपनी साड़ी का भी बताऊँगी जो अनी भुवनेश्वर से मेरे लाए थे, काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं अपना लाऊंगी। तो वही आज मैं सोच के चल रही थी। और ये देखिए मैं किस तरह से मतलब कि अपनी व्लॉगिंग करती हूँ, एक कॉर्नर चुन लेती हूँ और फिर वहाँ पे रूम में अपना बंद हो जाती हूँ ताकि बच्चे मुझे डिस्टर्ब ना करें। और इसका व्लॉग, मिनी व्लॉग जल्द ही आपको इसके नेक्स्ट ही मिल जाएगा। सो आप देख लेना, और साथ में लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर हमारा डे हुआ ख़त्म, और हमने ये लास्ट में मुंह मीठा किया पेस्ट्री के साथ, मैंने और मेरे बड़े बेटे ने। सो आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार। एंड यस, ये पेस्ट्री भी बहुत यमी था।